सुजानपुर भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति ऐसी बन चुकी है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। इस तरह की स्थिति कांग्रेस में क्यों पैदा हुई है, इस पर कांग्रेस पार्टी को मंथन करना चाहिए। राजेंद्र राणा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ताश के पत्तों की तरह पूरी तरह से बिखर चुकी है, जिसे संजोना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। राजेंद्र राणा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पूरी तरह से तानाशाह बन चुके हैं। जब विधायक विकासात्मक योजनाओं का काम करवाने के लिए मुख्यमंत्री के पास जाते हैं तो उनके मांग पत्र को मुख्यमंत्री कूड़ेदान में फेंक देते हैं। मुख्यमंत्री ने अपने घर के विधायकों की ही अनदेखी की है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार वेंटिलेटर पर पड़ी हुई है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वहीं उन्होंने भाजपा द्वारा लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने का भी दावा किया है। वहीं राजेंद्र राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल के विकास की गाड़ी रिवर्स गियर में चल रही है। राजेंद्र राणा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के होने के नाते अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना उनका प्रमुख कर्तव्य है। राजेंद्र राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री झूठ और मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। आने वाले समय में मुख्यमंत्री को कोर्ट में इन आरोपों को साबित करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आरोप लगने से कोई आरोपी सिद्ध नहीं होता है, आपको सिद्ध करने के लिए तथ्य और प्रमाण की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस की स्थिति और खराब होगी। ये जो पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा है, ऐसी स्थिति आ गई है कि कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। अगर मिल भी रहे हैं कहीं तो वो चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति आई तो आई थी। ये ठीक है कि अपोजिशन मजबूत होनी चाहिए लोकतंत्र में, तो कांग्रेस पार्टी जो है वो ताश के पत्तों की तरह पूरी तरह बिखर गई है। और हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, ये मुख्यमंत्री जिसको कहते हैं कि पूरे जिसको एक घमंड में रहे और जिसको तानाशाह बन गए, एमएलएस को डिलीट करना शुरू कर दिया। एमएलएस के काम नहीं करने, उनके जो डीओ नोट्स हैं, लोगों के जो विकास के काम हैं, लोगों के पर्सनल काम हैं, उनको डस्टबिन में डालना या मजबूरी में कई बार सामने बैठे हो तो अप्रूव करना और बाद में उनको रोक देना। ये परिस्थितियाँ सारी की सारी परिस्थितियाँ तब बनी हैं जब प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है उन्होंने अपने घर के विधायकों को तक नहीं संभाला। और आज सरकार जो है उसी तरह स्थिति में पहुंच गई जैसे एक मरीज वेंटिलेटर पे होता है और उसकी स्थिति वही होती है कि कुछ भी हो सकता है। तो इस सरकार जो है वो इस वक्त वेंटिलेटर पे है और मुझे नहीं लग रहा है कि ये 10 जून का समय जो है इसको पार कर पाएगी और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और केंद्र में फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में फिर से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। देश बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, पूरे विश्व में मजबूत हुआ है, देश हमारा नाम हुआ है। और हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार में जो अगर विकास की दृष्टि से सुक्खू सरकार को देखा जाए तो इस सरकार ने जो है वो फॉरवर्ड गियर लगाने की बजाय गाड़ी को, विकास की गाड़ी को रिवर्स गियर पे लगा के रखा है। इसलिए हम हिमाचल प्रदेश के होने के नाते हिमाचल के स्वाभिमान की रक्षा करना, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना, सुजानपुर के लोगों की लड़ाई लड़ना, प्रदेश के लोगों की लड़ाई लड़ना, ये हमारा एक धर्म भी है, राजधर्म भी है, हमने निभाया है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री झूठे, बेबुनियाद, मनगढ़ंत आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में कोर्ट में इनको फेस करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। किसी को आरोप लगाने से कोई आरोपी नहीं बन जाता है। आपके पास आरोप लगाने से पहले आपके पास सबूत होने चाहिए। इसलिए मुख्यमंत्री जैसे इनकी वो स्थिति हो गई है कि जैसे खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति हो गई है और आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि इनकी स्थिति और ज़्यादा गंभीर होने वाली है और ये सारे के सारे उपचुनाव और पार्लियामेंट के चुनाव कांग्रेस पार्टी बुरी तरह हारने वाली है।